बिहार में पंचायती सियासत को लेकर अभी हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड के सुजापुर पंचायत में और निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 से पंचायत समिति के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद है अनिल कुमार यादव जी। अनिल कुमार यादव 3 टर्म मुखिया का चुनाव लड़े थे और एक बार 5 साल पंचायत समिति भी रहे हैं। और सबसे ख़ास बात इनकी ये है कि पंचायत समिति रहते हुए प्रखंड शिक्षा समिति का सदस्य भी रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी इनका योगदान रहा है। हम उन्हीं से जानते हैं कि इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं किन खास मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। समिति रहते हुए प्रखंड शिक्षा समिति के सदस्य भी रहे हैं, क्या योगदान रहा है शिक्षा के क्षेत्र में आपका? देखिए, हम अगले टर्म में जो पंचायत समिति का चुनाव लड़े तो अच्छा खासा वोट से जीत के गए। 580 वोट से हम लीडिंग किए थे। उसके बाद वहाँ पर जो है कि हम पंचायत समिति शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी बने, जिसमें शिक्षा में बहुत सुधार भी किए थे। विद्यालय का भ्रमण करते थे, विजिट करते थे, मध्याह्न भोजन करते इस सब में, जिसमें 2-3 विद्यालय के हेडमास्टर पर हम कार्रवाई भी किए हैं। तो थोड़ा सुधार तो बहुत हुआ था, किए हैं। इस बार फिर मैदान में हैं। किन खास मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रहेगा मुद्दा? देखिए, मुद्दा रहेगा चुनाव जीत के जाने के बाद जो समाज के प्रति जो समाज हमको वोट देके बनाता है या देता है, तो समाज के प्रति जहाँ तक हमको, वैसे तो पंचायत समिति के अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन जहाँ तक होता है कि अपने ढंग से या अपने कोश से भी समाज के प्रति हम समाज का वफादारी निभाते हैं। किसी भी समस्या में अगर समाज का भी कोई भी व्यक्ति अगर पड़ता है तो उसके साथ हम उसका सहयोग करते हैं। किसी गरीब गुरबे का अगर शादी श्राद्ध वगैरह होता है तो हम अपने कोष से भी उसको मदद करते हैं। गांव में किसी तरह का वाद विवाद भी होता है तो उसमें हम रह के पंचायत करके सबको डिसाइड करते हैं। अभी तक में तो शायद लगता है कि अगर हम ये नहीं करते तो 100 केस थाना से कोर्ट गया रहता, लेकिन हम जो भी कोर्ट गया वहाँ से थाना गया, थाना से हम उसको वापस किए, केस को होने नहीं दिए। वही सब चीज़ है समाज के अंदर में, आज हमको उसका परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र में किस तरीके से विकास कर सकता है जबकि उसका फंड कम होता है? देखिए, पंचायत समिति बिल्कुल प्रमुख के अधीन रहता है, तो प्रमुख अगर किसी समिति को अगर चाहा तो वह कुछ विकास कर सकेगा। अब वरना बहुत ऐसा समिति है अभी कि शायद हमको नहीं लगता है कि ये गो ईटा इधर से उधर कर सका है। लेकिन हम अपने टाइम में 6 चैन ढलैया का काम किए, मनरेगा का काम किए, जो भी जहाँ कच्ची सड़क था एक पंचायत से दूसरे पंचायत जोड़ने वाला रोड वही था हमारे अंदर, तो सारा रोड को हमने कंप्लीट किया मनरेगा के तहत। यही सब काम हम किए हैं। पिछले चुनाव में आप 580 वोट से जीत हासिल किए थे, इस बार क्या उम्मीद लग रहा है आपको? देखिए, शायद हमको लगता है कि 1000 चले जाए। अच्छा। अब तो समय चुनाव के बाद है ना, अब गिनती के बाद कुछ कर सकते हैं तो कुछ कर नहीं। अभी तो जनता के हाथ में सब चीज़ है। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों का कितना आशीर्वाद मिल रहा है? तो जाना पड़ेगा, नहीं डोर टू डोर तो जाना पड़ेगा। क्या लोग इस बार उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, जनता का रुझान हमारे प्रति जो किए हैं उसका रुझान हमको मिल रहा है। क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आने वाला समय में हम जो भी जितना ये चीज़ है छोटा बड़ा जो भी काम है सब करेंगे। समाज का जितना भी जो काम कर और ज़्यादा मेहनत हम समाज के प्रति करेंगे। करने के बाद अगर आरक्षण टूटता है, आरक्षण है हमारी पंचायत में, अत्यंत पिछड़ा सीट है, तो हम तो मुखिया का चुनाव सब दिन लड़ते थे। आने वाला समय में फिर मुखिया का चुनाव हमको लड़ना है, तो जब तक काम नहीं करेंगे तो फिर जनता फिर हमको चाहेगी क्या? नहीं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 से सुजापुर पंचायत से अनिल कुमार यादव जी, और काफ़ी मजे हुए
राजनीतिकार माने जाते हैं, क्योंकि इनको 20-25 साल का तजुर्बा है। जिस तरीके से चुनाव मैदान में है, 5वां टर्म ये चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार मुखिया का और 2 बार पंचायत समिति, दूसरा टर्म है पंचायत समिति में। और हर एक योजना के बारे में इनको जानकारी है, योजना को धरातल पे कैसे उतारा जाएगा। पंचायत समिति के फंड में चूँकि उतना योजनाएं होती नहीं है, ये प्रमुख से इनको लेके आना होता है। तो एक सामंजस्यता जो होती है एक प्रमुख और एक समिति के बीच में बखूबी ये जानते हैं और ये निभाए भी है पिछले 5 सालों के अंतर्गत में। और जिस तरीके से बता रहे थे, शिक्षा समिति जो प्रखंड में होता है, इनका एक सदस्य के रूप में जिस तरीके से इनका योगदान रहा है, बखूबी रहा है। अब जनता को तय करना है कि आने वाले 3 तारीख में आखिरी मत किसको देते हैं, फैसला किसको सुनाते हैं। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें।